बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। मुल्क की सियासी सूरत हाल में नया मोड़ जो है वो इख्तियार करता जा रहा है, जहां मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा आने वाले वक्त के हवाले से अहम पेशन गोइयाँ करते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं वो भी मजीद पेचीदा जो है वो होते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसां की अगर हम बात करें तो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बनने की पेशन गोइयाँ कर दी हैं। और 27वीं आइनी तरमीम की अगर हम बात करें तो 27वीं आइनी तरमीम पर JUI के ताउन की बात की है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, PTI ने अपने मुनहरिफ जो अरकान को शोकॉज जो है वो भी जारी किया है, जबकि पार्लिमानी जो पार्टी के इजलास से इस्लाम गुम्मन को भी जो है वो बाहर निकाल दिया गया। मुख्तलिफ ज़राए जो है वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन खबरों से जो है वो ये जाहिर होता है कि आइंदा जो इंतखाबात से पहले सियासी जमातें अपनी सफ़ों में मज़ीद इत्तेहाद या तकसीम की तरफ जो है वो बढ़ सकती हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शाहनवाज जदून साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम शाहनवाज साहब। क्या कहेंगे पहले पार्टी के इख्तलाफात की अगर हम बात करें, PTI के पार्टी के इख्तलाफात जो चल रहे हैं उस हवाले से बताइएगा कि जो सियासी जो आपकी क़यादत का फुकदान है उसकी वजह से ये मसले मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई वक्त देने का। देखिए, बात यह है कि पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये एक मनफी प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात है और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के आपस में इख्तिलाफात है। कोई इख्तिलाफात नहीं है। हम सब अपने कायद इमरान खान साहब की ज़ेर क़यादत मुत्तहद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काल जो भी वो देते हैं तो पूरा मुल्क निकल आता है। यानी आप कल कराची देख ले कि कराची के अंदर हमने प्रेस क्लब पे और बनारस चौक पे दो जगह पे हमने प्रोटेस्ट किए और हजारों हजारों की तादाद में लोग निकले। हालांकि कोई बड़ी लीडरशिप भी नहीं थी, लेकिन खान साहब के नाम पे वर्कर आज भी खान साहब के नाम पे मुत्तहद है और पूरी पार्टी मुत्तहद है, चाहे वर्कर से लेकर लीडरशिप तक। क्योंकि इमरान खान हमारे रहबर हैं, इमरान खान हमारे सरबराह हैं, तो पूरी पार्टी उस पर मुत्तहद है। और इमरान खान के बगैर हम, चाहे मैं हूं या कोई भी XYZ, मतलब इमरान खान से जो अलग हुआ तो आपके सामने है मिसाल है। जहांगीर तरीन की मिसाल आपके सामने है, परवेज खटक की मिसाल आपके सामने है, महमूद खान की मिसाल आपके सामने है, जहांगीर अपना जावेद आशमी की मिसाल आपके सामने है, सरवर खान की मिसाल मैं कितने नाम आपको गिनवाऊं जो बड़े बड़े नाम थे, जो अपने आप को कुछ कहते थे कि भाई हम हैं, हम और हमारी अच्छा, दम से है PTI की जो PTI। मुनहरिफ अरकान हैं उनको जो शोकॉज नोटिस जारी किया है, क्या वो भी इन फहरिस्त में शामिल होंगे जिनका आपने नाम कोट किया है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जो पार्टी की डिसिप्लिन की वो खिलाफ वर्जी करेंगे, तो वो चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, तो उसको पार्टी के उसको गाइडलाइन और उस पर चलना पड़ेगा जो पार्टी की पॉलिसी है। और अगर वो उनसे इनखिराफ करते हैं, देखो वोट हम सबको मिला है इमरान खान की वजह से, इमरान खान के नाम की वजह से, इमरान खान की वजह से मिला है। आज अगर हम असम्बलियों में बैठे हैं, आज अगर हम सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं या कौमी असम्बली या सेनेट में बैठे हैं या नाज़मीन है, तो हमें इमरान खान की वजह से वो वोट मिला है। अकेले हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो जो पार्टी की इंस्ट्रक्शन होगी उस पर हमने उसे फॉलो करना है और उस पर अमल करना है। और जो पार्टी के इंस्ट्रक्शन के मुखालिफ जाएगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, तो बिल्कुल उसको शोकॉज नोटिस किया कि पार्टी से भी खारिज किया जाएगा। और ये आज आपने देख लिया कि नेशनल असेंबली के फ्लोर पर असद कैसर साहब ने बाकायदा प्रूफ के साथ, जो हमारे ये 5 लोग थे उनको कहे कि ये PTI के निशान पे इमरान खान के सपोर्ट से बने थे और इन्होंने इमरान खान के नजरिए के साथ गद्दारी की है, तो हमने इनको पार्टी से निकाल लिया। असलम गुमन साहब को पार्लिमानी इजलास से जो है वो निकालने की वजूहात क्या थी? देखिए, बात ही नहीं कि असलम गुमन साहब को PTI के पार्लिमानी इजलास से इसलिए निकाला गया कि उसने इनखिलाफ किया था, पार्टी के फैसलों के खिलाफ, पार्टी के फैसलों के खिलाफ गए। इस वजह से उनको शोकॉज नोटिस दिया हुआ था। और जब तक उनको कहें कि आप अपने आप को क्लियर नहीं करते और अपने उसके साथ उस वक्त तक आप किसी पार्लिमानी जो भी इजलास होगा उसमें आप शरीक नहीं हो सकते, इसलिए उनको इजलास से निकाला गया।
तो ये क्या जो एक ट्रेंड जो है वो सेट किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो मज़ीद बढ़ रहे हैं, क्या ये आप समझते हैं कि बानी पीटीआई के ना होने की वजह से इस तरीके से ख़बरें जो है वो गर्दिश करती हुई नज़र आ रही हैं? क्योंकि माजी में इस तरीके से मामलात अगर होते थे तो बानी पीटीआई जो है वो सॉर्ट आउट चीज़ें, क्योंकि वो जब तक फ़ैसला नहीं देते थे, जब तक कोई फ़ैसला नहीं कंसीडर किया जाता था, मगर वो नहीं है इस वक्त, तो इस वजह से ये इख्तलाफात बढ़े। आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये एक तो तो चीज़ें डिसइंफॉर्मेशन फैलाया कॉम्प्लिकेटेड जा क्यों रहा हो है रहे हैं? ये असलम कि गुमन की अगर कि बात करें, अगर आप बोल रहे हैं इख्तलाफात देखिए, नहीं है, तो मुनरिफ जो अरकान हैं उन्होंने जो है वो इस तरीके से जो है वो चीज़ क्यों करी जो कि पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट थी? देखिए, बात यह है कि कुछ ऐसे जमीर फरोश तो होते हैं ना कि जो भूल जाते नहीं हैं तो कि फिर आज अगर अल्लाह ने, इख्तलाफात हैं तभी तो देखिए, ये भी तो आपकी इख्तिलाफात पार्टी का नहीं हिस्सा है। थे आप सर। इसे इख्तिलाफ आप देखिए, आप इसे इख्तिलाफात का नाम नहीं दे सकते। देखिए, मैंने आपको कहा कि माजी में भी आपने सर देखा आपकी कि खैबर पॉलिसी से उन्होंने पख्तूनख्वा, इख्तिलाफ रखा, उन्होंने जो देखिए, 26वीं बात आईनी यह है कि तरमीम पे आप लोगों की बात होना तो कंसिडरेशन ये, थी, उसके खिलाफ गए और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को पास किया। देखिए, बात यह ना कि अगर पॉलिसी से उनको इख्तिलाफ था तो उनको चाहिए था कि जिस मैंडेट पे वो बैठे हुए हैं तो उनको रिजाइन करना चाहिए था कि मैं सर इस यही तो मैं मैंडेट आपसे पे अर्ज आया कर रहा हूं। हूँ कि इख्तलाफात हैं तभी तो चीज़ें निकल के देखिए, सामने बात आई यह हैं। है कि यही तो चीज है ना कि हम कहते हैं कि अगर आपको इख्तिलाफ है, अगर आज मैं तहरीक इंसाफ में हूं और मैं एमपीए हूं और मुझे अवाम ने अगर मुंतखब किया है तो तहरीक इंसाफ की वजह से, इमरान खान की वजह से। आज अगर मैं उनकी किसी पॉलिसी से इख्तिलाफ करता हूं तो मुझे उसूलन तो ये करना चाहिए कि मैं रिजाइन कर दूं और मैं अवाम के पास जाऊं कि भाई मुझे अगर आपने वोट दिया था तो इमरान खान साहब की वजह से दिया था और मुझे उनकी इन पॉलिसियों से इख्तिलाफ थे, इसलिए मैं दोबारा आप में आया हूं। तो दोबारा इलेक्शन हो तो पता लग जाए कि आया अवाम मुझे मुंतखब करती है या नहीं करती है। तो जी बात यह है कि माजी में भी जैसे आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 25 एमपीए हमारे, हालांकि उस वक्त 2013 की गवर्नमेंट में और उस वक्त हमारी हुकूमत इतनी स्टेबल भी नहीं थी क्योंकि हम जी अलाइज के जी साथ हमें जो ना था। शाहनवाज साहब हमें ज्वाइन किया अली राशिद साहब ने, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। अली राशिद साहब क्या कहेंगे, इस वक्त जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, वो एक नए मोड़ की जानिब जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक आइनी तरमीम पास हो गई, दूसरी आइनी तरमीम की तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या समझते हैं इसमें क्या क्या मुसव्विदे जो हो शामिल किए जा सकते हैं और किस तरीके से, क्या ये माजी की तरह 26वीं आइनी तरमीम की तरह होगी या इसको आपके पास जो नंबर गेम है वो पूरे नज़र आ रहे हैं? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे हिसाब से जो भी मुल्क में हो रहा है, जो भी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, मामूल के तौर पे ऐसी अमेंडमेंट्स आती हैं पार्लियामेंट में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती हैं, लेजिस्लेशन होती है, कानून साजी होती है, आइन साजी होती है, और उसी का काम है। नेशनल असेंबली का काम ही यही है, पार्लियामेंट का काम ही यही है। मगर ये कहते हुए अभी तक कुछ ठोस फैसला इस पे हतमी हुआ नहीं है। मगर ये थोड़ी स्पेकुलेशन है कि 27th अमेंडमेंट कोई आ रही है या आएगी। अगर उसकी जरूरत पड़ी तो बिल्कुल लेके आएंगे। देखें, पीटीआई के हमारे साथी जो थे 26 अमेंडमेंट में मुशावरत में हमारे साथ थे। बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि हमारे साथ बैठे डिस्कशन उन्होंने किए। उन्होंने कुछ हमें सजेशंस भी दिए कि इसको अगर आप हटा दें, इस शिक्स को, इस सेक्शन को, या इसको अमेंड कर दें तो बेहतर होगा। इनकी काफी हमने जो प्रपोजल इनकी तरफ से पीटीआई के आए थे वो भी हमने माने और चेंज की चीजें। फिर उन्होंने भी जब वोट का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि देखें, हमें जो अमेंडमेंट है उससे कोई एतराज नहीं, वो सही है, मगर एक असूली मौकिफ है हमारा, हम इस पे वोट नहीं दे सकते। और उनकी अपनी इंटरनल चीजें थी और उनकी क्यादत का फैसला था जो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल उनका हक है, डेमोक्रेटिक राइट है। मगर सबको साथ ले, मगर एक अच्छी चीज इसमें से ये निकली कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब साथ बैठी, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत की, गुफ्तगू की, अपनी राय की, अपनी एक्सरसाइज की, अपनी ख्यालात, अवाम के नुमाइंदे हैं सारे। तो इट वॉज अ गुड थिंग। अब अगर 27th भी आएगी, अगर आएगी, तो आप मुझसे पूछ रहे नंबर गेम्स कैसे होगा, फिर पता नहीं, हो सकता है पीटीआई वाले इस दफा समझें कि ठीक है, जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं इस दफा हम वोट करेंगे, हो सकता है वो साथ दें अगर कोई चीज बेहतर है। कोई जानी दुश्मनी तो है नहीं एक दूसरे से। अगर कोई इख्तलाफ राय है, अगर वो दूर हो जाए
और सब साथ बैठ उसी सकें पे और साथ अली पास राशिद करवा साहब, मैं सकें। उसी पे आ रहा हूँ। मुमकिन तौर पे जो 27वीं आईनी तरमीम पे जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और उसको भी पास करवाने की कोशिशें की जाएंगी। उस हवाले से JUI और पीपल्स पार्टी जो कि माजी में एक बड़ा जो है वो तरीके से जो है वो कोशिशें करते रहे कि पीपल्स पार्टी ने भी मनाया JUI को, जबकि मुस्लिम लीग नून ने भी कोशिश की और दीगर सियासी जमातों ने भी कोशिश करते हुए नजर आए, मगर इन दी एंड फिर उन्होंने वोट जो है वो हक में डाला। क्या समझते हैं कि, और फिर बिलावल साहब का ये बयान सामने आया कि मौलाना साहब की हमें ज़रूरत नहीं थी, हम मिसाक जमहूरियत की वजह से उनको शामिल करना चाह रहे थे ताकि एक तरीके से जमहूरियत जो है वो कायम रहे। तो इस पे क्या कहेंगे कि उनका साथ अगर ज़रूरी नहीं था मौलाना साहब का, तो जो है वो ये बयान देने की क्या ज़रूरत थी कि हमारे नंबर गेम पूरे थे माजी में? देखिए बात सुने, बात यह है कि जरूरत तो पीटीआई की भी नहीं थी, पीटीआई से तो बात करने की तक जरूरत नहीं थी। हम जो हमारा एक पीटीआई से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का एक जो एक बदमजगी चल रही थी, जो ये रोडों पे निकल रहे थे, बाकी चीजें हो रही थी, वो तो मगर ये तो हम चाह रहे थे कि नंबर गेम्स की सिर्फ बात नहीं थी, हम चाह रहे थे कंसेंसस से, हम पाकिस्तान के लिए बैठना चाह रहे थे। हम सब पॉलिटिकल पार्टीज का एहतराम करते हैं, हम चाह रहे थे सब मिलके बैठे और मिलके एक पेज पे आए, वो अपनी राय दें, हम अपनी राय दें और फाइनली देखें। और मौलाना साहब, और ये बहुत बड़ी चीज है जो बिलावल साहब ने की है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मौलाना साहब जहां एक तरफ राजी नहीं थे कि इसके लिए वोट मैं दूंगा, फिर उन्होंने उस बिल को खुद ही पेश किया। आप ये अचीवमेंट देखें। तो अगर वो 27th पे कोई बात होगी तो बिल्कुल सब साथ होंगे, हम तो कोशिश करेंगे पीटीआई के भी दोस्त हमारे साथ मुशावरत में भी रहें, और फिर अगर कोई चीज उनको बेहतर लगती है तो उनकी हम राय लेंगे और फिर एक दफा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पार्टिसिपेट भी करें, वोट भी करें। अली रशीद साहब, ये बताइएगा कि हालिया जो मंजूर वसान साहब हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक पेशन गोई की है, माजी में भी वो पेशन गोई करते हुए नज़र आते हैं, इस दफ़ा भी उन्होंने पेशन गोई की है कि ये जो सारा ओवरऑल है, मैं वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बनते हुए देख रहा हूँ। तो इस पर क्या कमेंट्स करेंगे? क्या ये जो सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है या ये उनका अपना जो है वो सियासी बयान है? देखिए बात यह है कि सियासी बयान के अलावा बहुत सारी चीजें, एक चीज एक बयान जो है, बहुत सारे सियासी बयान भी हो सकता है, ख्वाहिश भी हो सकती है, उनकी एनालिसिस भी हो सकती है, और एक चीज होती भी दिख भी रही है हमें ना, एक लीडरशिप, यंग लीडर जो सबसे एक्टिव आपको दिख रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पास हुई उसमें सबसे बड़ा किरदार आपको किसका लगा? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। ये जब फ्लड्स आए, फॉरेन मिनिस्टर कौन था जो यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जनरल को लेके आया, विजिट करवाया, जिसकी वजह से आज आपको आईएमएफ से 2 बिलियन क्लाइमेट फंड की तरफ के मद में मिल रहे हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे, जब उन्होंने ये बात उठाई थी यूएन के क्लाइमेट चेंज के समिट में कि पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में, वर्स्ट हिट कंट्रीज में है जी। क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये सैलाब आ रहे हैं, ये फ्लड्स आ रहे हैं, मगर हमारी कंट्रीब्यूशन उसमें 100th नंबर पे भी नहीं है। इसलिए ना इंडस्ट्रियल या चाइना की तरह चीजें होती है, ना अमेरिका की तरह न्यूक्लियर टेस्टिंग या वगैरह होती है, मगर हम जो है सबसे बैडली इफेक्टेड है। तो जी। उसके लिए $2 बिलियन उन्होंने किए, और ये अनगिनत में उनकी आपको कंट्रीब्यूशन। तो अगर उसमें ये कहा जाए कि यंग लीडर है और अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट, तो अली लेट्स राशिद से साहब, 6। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जितनी कोशिशें की हैं किसी को खुश करने के लिए तो नहीं थी, और ये वज़ीर आज़म बनने के लिए इतनी मेहनत की जा रही थी, या इनका जो है वो ये पर्सनल एफर्ट्स थी ताकि मुल्क जो है वो मुल्क के लिए काम करे, या ये वज़ीर आज़म बनने के लिए काम कर रहे थे ये सारी चीज़ें? देखिए ये तो मेरे ख्याल से ना किसी ने कहा है, ना ये किसी ने इस चीज का इंसिन्यूएट किया है कि वो ये करने के लिए कर रहे थे। उन्होंने अपनी, मंसूर हसन साहब ने भी अभी, हम 2023-24 के जो इलेक्शन थे उसमें नारे लग रहे थे वजीर आजम बिलावल, हम सब अपने जलसे जुलूसों में लगा रहे थे, उस वक्त तो अमेंडमेंट भी नहीं थी। और हम देखें, आपको नहीं लगता उनके नाना प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी वालदा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो उनके वालिद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, वो खुद जी। 19 साल की उम्र से अली सियासत का साहब, हिस्सा हैं और शाहनवाज साहब के अपने आप पास को में प्रूव। आऊँगा। शाहनवाज साहब, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जैसे अली राशिद साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो मेन रोल रहा है 26वीं आईनी तरमीम पे वो बिलावल साहब का रहा है, तो आप इससे जो है वो सहमत हैं? क्या ये वाकई जो मेन रोल, जो अहम किरदार अदा किया है, वो वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखने की वजह से किया गया है? आप क्या समझते हैं शाहनवाज साहब? देखिए बात यह है कि अभी मेरे भाई की बातें मैं सुन रहा था, बिल्कुल ये हर पार्टी की ख्वाहिश भी है और उनके वो भी है कि भाई
बिलावल वज़ीर आज़म बने, ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन बात है कि आईनी तरमीम पास करवाने में बिलावल साहब या किसी का कोई और रोल नहीं है। जो आईनी तरमीम पास हुई है और जिस तरह पास हुई पूरी दुनिया को पता है। पीछे कौन था, किसकी बहनों को उठाया गया, किनकी बीवियों को उठाया गया, किनके बच्चों को उठाया गया और जबरदस्ती वोट लिए गए। यानी वो तो उसी वक्त साबित हो गए कि अख्तर मेंगल के बंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारी जो सेनेट से जरका थी, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को उठाया गया। इसी तरह मुख्तलिफ, यानी हमारे एक MNA है पंजाब से, उनके बेटे को उठाया गया और बाकायदा वीडियो कॉल के जरिए उनकी वाइफ को उनके बच्चे पर तशद्दुद करते हुए दिखाया गया कि प्लास से जो ना उनकी मास्क को छीन रहे कर रहे थे मास्क के साथ, और उनकी वो चीखें उनकी वालिदा सुन रही थी। तो बात यह कि जिस तरह जोर जबरदस्ती के जरिए और MNA को और सेनेटर को उठाया गया या किसी की जमीर को खरीदा गया, तो ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह उस तरमीम को, जो 26वीं आईनी तरमीम से उनको पास करवाया गया। बाकी जाहिर है हर पार्टी की उसका एक उसकी सरबराह का ये ख्वाहिश होता है कि भाई जी अगर जी वो शाहनवाज साहब, मैं सियासत में अली आया साहब के है पास तो आऊंगा। इसीलिए। अली साहब, ये बताइएगा कि शाहनवाज साहब ये क्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो की गई, और मुख्तलिफ जो ज़राए मुख्तलिफ जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो ये क्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में जो हॉर्स ट्रेडिंग की गई, हमारे जो है वो अरकान को ख़रीदा गया है, तो उसमें कितनी सदाकत है? देखिए, हमारे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं, मगर ऐसे इल्ज़ामात लगे थे। आई थिंक पहले उन्होंने कहा कि उनके जो कुछ अरकान हैं उनको धमकियां आ रही हैं और वो मिल नहीं रहे, और बाद में जो जिस पे वो कह रहे थे कि प्रेशर डाला हुआ है और बड़ा उनको हरासा किया हुआ है, पता चला फिर पीटीआई ने उनकी इंटरनल इंक्वायरी बिठाई कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं। अब तक देखें, अब कोई इल्ज़ाम लगा रहा है कि मुझे धमकियां आ रही हैं, फिर वही कह रहा है कि पैसे लिए हैं। तो पहले मेरे ख्याल से इस चीज पे एक स्पेकुलेशन करके, गुफ्तगू करके, मजीद बात करने से बेहतर है कि पीटीआई की जो इंक्वायरी इंटरनल चल रही है, पहले उसके जो फाइंडिंग्स हैं वो सामने आ जाएं कि किसी ने क्या वाकई पैसे दिए थे और किसी ने पैसे लिए थे, या किसी पे प्रेशर था या कहीं से दबाव आया, हुआ क्या। पहले ये क्लैरिटी आ जाए ना, इसलिए कि जो लोग कह रहे थे कि हमारे, जैसे इन्होंने मेरे भाई ने कहा कि किसी की बीवियों को हरासा किया या किडनैप किया या बच्चों को वो किया, बहुत अगर ऐसा हुआ है तो इसकी मैं मजम्मत करता हूँ, बहुत गलत हुआ जिसने भी किया। मगर मेरे हिसाब से ये जो चीजें हैं, इसका एक भी शवायद अभी तक सामने नहीं आया कि कोई FIR हुई हो, कोई CCTV फुटेज हो, कोई ऐसी चीज सामने आई हो कि इन्होंने कोर्ट में जाके कोई रिट पिटिशन फाइल की हो कि मिसिंग, ये किसी ने उठा लिया है, अगर ऐसा हुआ। मगर बाद में जिन लोगों पे ये कह रहे थे कि उनको उठाया गया, उनको हरासा किया, उन पे इन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी कि शायद इन्होंने पैसे लिए। तो पहले ये चीज क्लियर हो जाए कि ये इल्जाम है क्या, कि इन पे प्रेशर किसी ने दिया था लोगों को अगवा करके, या इन्होंने पैसे लिए थे बिहार अरकान से। तो जो भी है, मगर अगर जो भी हुआ, अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ जहाँ अगर इनके लोगों को पैसे दिए भी गए तो वो तो पीटीआई ने तो वोट ही नहीं किया, उनकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी। तो अच्छा अली फिर साहब, ये बताइएगा कि ये जो पीटीआई का इस वक्त करंट सियासी जो है वो सूरत हाल है, और जो इंटरनल मैटर्स पीटीआई के चल रहे हैं, उसमें जो क्या क़यादत का फुकदान है, बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है, तो आपको नहीं लगता इस वजह से ये ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं खुल के, क्योंकि इससे जो क़यादत है उसका फुकदान नज़र आ रहा है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है और ऐसा है भी। देखिए, मैं अभी मेरे भाई सुन रहे थे कि जी जितने भी लोग आए हैं इमरान खान के वोट लेके आए हैं और वो इमरान खान से मुखलिस हैं, और अगर इमरान खान नहीं तो वो नहीं। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ और इस बात से एग्री करता हूँ। इमरान खान है तो उनकी पार्टी है, इमरान खान है तो सब अरकान है। मगर उनके जो लोग थोड़े जो इनसे एग्री नहीं कर रहे, करंट जो टॉप टियर लीडरशिप है पीटीआई की, वो कहते हैं हमें नहीं लगता कि इमरान खान की पॉलिसी अपनी तरफ से चीजें कर रहे हैं, और उनको वो खुद इनकी अरकान ऑन रिकॉर्ड हैं आते हुए कि ये हमें लग रहा है कि ये लोग जानबूझ के पावर में रहने के लिए इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहे, उतना एफर्ट नहीं कर रहे। तो खान साहब की बहनें ही आके स्टेटमेंट दे अच्छा चुकी अली हैं। साहब, इसमें मैं एक बाकी और जो, सवाल ऐड करूंगा, क्या आइंदा आने वाले हाँ, दिनों में आपको लग रहा है कि
पीटीआई की जैसे मुख्तलिफ सियासी जमातों के धड़े जो है वो बनते हुए हमने देखे 1947 से लेके अब तक। आपको क्या लगता है कि एक और जो है वो उसमें धड़ा जो है वो शामिल किया जा सकता है, मुमकिन तौर पे पीटीआई के कुछ हिस्से हो सकते हैं? देखिए, मैं अपनी ज़ाती आपको राय दूंगा इसमें, इससे हो जाए, मगर पार्टी इमरान खान की, और इमरान खान के बगैर जैसे भी राइटफुली सो मेरे भाई ने अर्लियर बोला भी कि बाकी लोग जो थोड़े अलग हुए, परवेज खटक साहब हों या जहांगीर तरीन साहब हों या XYZ हों, आपने देख लिया कि वो कामयाब नहीं हुए। तो ये इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान का वोट है। तो अगर धड़े मुझे बनते हुए नहीं दिख रहा, अगर बन भी जाए, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर भी सकेंगे अगर बने। मैं चाहूंगा कि नहीं बने। हम खुद एक पीपल्स पार्टी, जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत पसंद पार्टी हैं। हम चाहते हैं कि सबको इक्वल राइट्स। हम तो बुशरा बीबी वगैरह इनको जेल में डालने के भी खिलाफ थे। जब ये इनको रिलीज किया गया, हमने एक पॉजिटिव बयान दिया उसके हक में कि बिल्कुल ये औरतों की गिरफ्तारियां और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए सियासत में। बट दैट बीइंग सेड, आपके सवाल का जवाब देते हुए कि मुझे नहीं लगता धड़े बनेंगे, और अगर बन भी जाए तो इतना कोई फर्क पड़ना है। जी शाहनवाज साहब, मैं आपके पास आऊँगा। क्या कहेंगे कि मुमकिन तौर पे जैसे अली राशिद साहब ने कहा कि हाँ जो जमहूरियत है उस पे उसके तहत हम नहीं चाहते कि धड़े बने, मगर जो इस वक्त क़यादत का फुकदान है वो वाज़े नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो सामने आ रहे हैं, मीडिया की ज़ीनत बन रहे हैं, और मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो भी ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत पीटीआई के वर्कर्स का मोराल डाउन करने के लिए ये डिस इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है कि पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात है। मैंने आपको कहा है कि पीटीआई के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने हर बंदे को लीडर बना दिया है। पीटीआई के अंदर आज हर बंदा लीडर है, चाहे वो मुराद सईद है, चाहे वो मीना खान अफरीदी है, चाहे वो यहाँ खुरम शेर जमान है, या शाहनवाज जदून है, या अमाद अजहर है। इमरान खान ने लीडर बना दिए, और आवाम अगर कड़ी है हमारे पीछे तो इमरान खान की वजह से। मैंने कहा ना कि अभी मेरा भाई पीपल्स पार्टी से जो ताल्लुक है ये बात कर रहे थे, तो देखिए ना कि हमें इतनी पाबंदियों के बावजूद हम अपना कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम कोई जलसे के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एनओसी नहीं दी जाती है। बाकी पार्टियां आजादाना तौर पर अपने जलसे जुलूस रैलीज करते हैं, लेकिन हमें कोई एनओसी नहीं दी जाती है। आज हुकूमत जो ये पीडीएम की हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, आज ये खाली हमें ये आज़ादी दे दे अपना पुरअमन तौर पर अपने जलसे रैलीज जो हम करते हैं, हमें एनओसी दे दे। आप देख ले कि इमरान खान साहब अंदर हैं और इनकी लीडरशिप पूरी बाहर है, चाहे वो बिलावल साहब है या नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है। पीटीआई का एक आम वर्कर इमरान खान के नाम पे उनसे बड़ा जलसा, उनसे बड़ी रैली करके देगा। लोग इमरान खान के साथ है। बात है कि कोई हमारे अंदर ना कोई इख्तिलाफ है ना कोई वो है, लेकिन खाली सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स को के मोराल को डाउन करने के अच्छा लिए शाहनवाज ये साहब, इन्होंने ये बताइएगा कि आप लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज जो है वो किया, उसी के साथ साथ आपने जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने ये बयान दिया कि जो चीफ़ जस्टिस है वो सीनियर होने चाहिए, अगर वो सीनियर नहीं होते, सीनियरिटी बेस पे फैसला नहीं होता तो हम एहतजाज करेंगे, मगर वो एहतजाज आज तक नज़र नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं, क्या अंदरूनी कोई अंडर द टेबल कोई जो है वो मामला तय हो गए, या क्या मामला हुए? क्योंकि आवाम ये सोच रही थी कि आप लोग पीटीआई एहतजाज करेगी, मुल्कगीर एहतजाज करेगी, और इस बात को वाज़े तौर पे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि हम जो है वो एहतजाज मुल्कगीर करेंगे। तो ये कहाँ गया एहतजाज? देखिए, बिल्कुल हमने ये कहा था कि हम तो आइन और उस पर यकीन रखते, हम सीनियरिटी के उस पर यकीन रखते कि जो सीनियर है उनको वो होना चाहिए। और बिल्कुल हमारा प्रोग्राम है, हम इंशाल्लाह एक बहुत बड़े एहतजाज, एक तहरीक का ऐलान जल्द करने वाले हैं। मैंने कहा कि इस तरह तो हमारी तो वो चल रही है। कल कराची के अंदर आपने देखा कि एक मुख्तसर से नोट पे ऐलान के हमारे घरों पे छापे पड़ रहे थे, हमारे मुख्तलिफ वर्कर्स मुख्तलिफ एरिया से अरेस्ट किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेस क्लब पे हजारों की तादाद में लोग आए।
लाहौर में कल एहतजाज हुआ है, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हमारा ये तहरीक तो जारी है, लेकिन एक मुनज़्ज़म तहरीक के लिए इंशाअल्लाह जल्द हम ऐलान करने वाले हैं, और आप देख लेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ हम मार्च करेंगे और लाखों की तादाद में लोग हम इस्लामाबाद लेके जाएंगे। शाह साहब, जो आवाम आपको सपोर्ट कर रही है, पीटीआई को सपोर्ट कर रही है, वो इस वक्त चाहती है कि जो उनके लीडर, मौजूदा लीडर्स हैं, वो जो कहते हैं फिर उसके बाद फिर वो वापस मुड़ जाते हैं। जैसे एहतजाज की कॉल दी, उसके बाद फिर वापस ले ली। जब शंघाई ताउन तंजीम था उसमें जो है वो ये फैसला किया गया कि एहतजाज करेंगे और डी चौक पे जाके जो है वो रोड जो है वो ब्लॉक करेंगे, मगर फिर वो भी कंसिडर नहीं किया गया। तो इस तरीके से जो बात करके फिर मुकर जाना, इससे आवाम फिर किस पे जो है वो भरोसा करे, किस तरीके से भरोसा करे कि जो इस वक्त मौजूदा लीडर हैं वो सही फैसले कर रहे हैं या जज्बात में फैसले कर रहे हैं? जी शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी देखिए, बात यह है कि मैंने कहा है कि अवाम आज भी इमरान खान साहब के साथ हैं। इमरान खान साहब की कॉल पर वो लाखों की तादाद में लोग निकल आते हैं, और जैसे शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो सब ने हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप भले अपने एहतजाज को एक हफ्ते के लिए डिले कर दें। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी रिक्वेस्ट की, दूसरे उसने भी, तो उसको हमने देखते हुए कि भाई मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान आ रहे थे, और हमने कहा है कि हम भले इसके बाद अपने एहतजाज का ऐलान करेंगे। हालांकि जो रवैया इन्होंने हमारे कायद इमरान खान साहब के साथ जेल में रखा हुआ है, और उनके सेल की जिस सेल में वो रह रहा है तकरीबन 8/10, उसमें 5 दिन उसमें लाइट नहीं थी। सर, उनको पीएमएलएन जो खाना, क्लेम करती है कि तमाम आसाइशें उनको जेल में प्रोवाइड की गई हैं, उनकी एक्सरसाइज की देखिए मशीन्स बात हैं, यह है उसमें कि तमाम कोई चीज़ें, मिलने सहूलियात क्यों नहीं उनको दे रहे जो थे। बुनियादी बेसिक मैंने नीड्स हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं उनको। देखिए बात ये तो खाली बोल रहे हैं ना, ये तो ये कह रहे हैं कि हमने तो एक महल दिया है और वो एक बहुत बड़े महल में रह रहा है, और यानी ऐसे न कि 2000 गज के बंगले में रह रहा है और सब कुछ वो दिए हुए, लेकिन वहां तो सारे ना उनके जाती डॉक्टर को मिलने दिया जा रहा है। नवाज शरीफ के लिए तो बाकायदा डॉक्टर वहां बैठा होता था, उसको जो जाती डॉक्टर था जेल के अंदर बैठा होता था। जरदारी साहब जब अरेस्ट थे तो जियाउद्दीन हॉस्पिटल जो यहाँ कराची के अंदर है, वहां पर उनके लिए खुसूसी रूम बना के और वहीं पे इलाज होता था। दूसरे लीडरान जो इनके बनते हैं उनकी भी हो, लेकिन न हो। इमरान खान साहब जेल के अंदर वो ये नहीं कह रहे कि भाई मुझे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करे या कहीं और मुझे शिफ्ट करे, लेकिन वो कहते कि कम से कम जो मेरा जाती डॉक्टर है उनका एक्सेस मुझ तक हो, ताकि वो मेरे जो टेस्ट है जो भी तो वो कर ले। सर, लेकिन जब वो भी जब लोग नवाज मिलने शरीफ नहीं जेल दे में रहे थे, थे। इमरान खान की हुकूमत थी, तो आप लोगों ने उनके डॉक्टर भेजे थे या अपने डॉक्टर भेजे थे? नहीं, उनका जाती डॉक्टर वहां जेल के अंदर होता था, जेल के अंदर उनके सर, टेस्ट कर आप लोगों रहे ने थे अपने तो। डॉक्टर जो है ना वो। नहीं नहीं, बिल्कुल उनका जाती डॉक्टर जो उनका जाती नहीं, मालिक था वो इनके बाकायदा वो करते थे। और अफसोस की बात तो ये है ना कि नवाज शरीफ उन्होंने उनके तो अली अपने अली राशिद साहब, ये बताइएगा, जब नवाज शरीफ जेल में थे तो पीटीआई की हुकूमत थी, वजीर आजम इमरान खान थे, तो जब इख्तलाफात ज़्यादा बढ़ गए थे तो उनकी हालत जो थी, बीमारी वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो हो गई थी, जिसकी वजह से फिर उनको बैरून मुल्क जो है वो भेजना पड़ा। उन्हीं के जो है वो दौरे हुकूमत में ये सब हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि जो डॉक्टर्स की बात ये क्लेम कर रहे हैं, तो ये इमरान खान साहब की अपनी तरफ से डॉक्टर गए थे या वजीर आजम जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी ख्वाहिश पे उनके डॉक्टर्स आए थे विजिट करने के लिए उस वक्त? नहीं नहीं, उस वक्त सरकारी डॉक्टर्स ही थे, कोई प्राइवेट डॉक्टर नहीं था, मगर फिर उनको बाहर भेज दिया गया इलाज के लिए। इससे जी उनकी प्लेटलेट्स ड्रॉप हुए थे और जी उनकी तबीयत हसास हो गई थी। जी मगर यहाँ हम ये भी कह रहे हैं कि जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, तो जरदारी साहब तो 12 साल जेल में रहे हैं बगैर किसी भी एक केस को साबित हुए हुए उनके खिलाफ। तो 1-2 साल गुजारे हैं खान साहब, उनको फिर तीसरे चौथे साल उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजेंगे इलाज के लिए। जी शाहनवाज साहब, क्या कहेंगे कि क्योंकि सरकारी डॉक्टर्स ज़्यादातर जो है वो भेजे जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हैं और सरकार से उनका ताल्लुक है, तो चेकअप के लिए उन्हीं को भेजा जाता है। ये कैदी जो है वो क्लेम अगर करेगा कि उनका मनपसंद जो है वो कोई डॉक्टर विजिट करे उनको, तो ये किस तरीके से हुकूमत जो है वो परमिशन दे सकती है? देखिए बात यह है कि जाती डॉक्टर, मैंने कहा है कि भाई सरकारी, लेकिन उनसे उनका जाती डॉक्टर भी था। आप चेक करें वो रिकॉर्ड की, नवाज शरीफ का जो चेकअप होता था उसका जाती डॉक्टर जाता था, और उनके लिए खाना घर से जाता था, उनके लिए बाकायदा सब कुछ होता था। अभी मेरा भाई बात करता कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हो गया, 200 से ज्यादा FIR इमरान खान पे
कोई लीडर मुझे पाकिस्तान में आप बता दें कि जिसपे 200 से ज्यादा लीडर FIR हो, लेकिन वो जवां मर्दी के साथ अल्ताफ हुसैन। खड़ा हुआ है और वो फेस कर रहा है, रो नहीं रहे, फेस कर रहा है। वो जितने इतनी सख्तियां, 5-5 दिन उनके सेल की जो ना लाइट बंद कर दी जाती है, उन्हें यानी खाना जो उनको उसके लिए वो नहीं दिया जा रहा है, और उनको फूड पॉइजन हो गया है, मतलब ये, लेकिन फिर भी वो खड़ा हुआ है। ये लोग तो ये बोल रहे थे, सब कह रहे थे कि इमरान खान 3 दिन जेल नहीं काट सकता है, फिर कह रहे कि 7 दिन नहीं काट सकता है। 1.5 साल हो गए वो जेल के अंदर है। बात यह है कि जिस तरह मेरा भाई है अली राशिद, लेकिन मैं जिस तरह जरदारी साहब ने जेल काटी है और जिस तरह आलिशान तरीके से, और या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, तो इन्होंने तो वो जेलें तो नहीं काटी, वो तो एक जैसे एक महल से गए थे दूसरे महल में। लेकिन जो कुछ पीटीआई शाना साहब, अली राशिद साहब कह रहे हैं कि जो जेल जरदारी साहब ने या दीगर जो रहनुमा है उन्होंने कई सालों तक काटी है, तो पीटीआई के जो बानी हैं उनको तो सिर्फ 1.5 या 2 साल हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा जो है वो उनको साल हो तब उनको जो है वो रियलाइज़ होगा चीज़ें। तो आप क्या समझते हैं, उनकी बात से सहमत हैं आप? जरदारी साहब का बयान था ना, 3 साल बाद तो जेल पूछती है, फिर जाके आपको लगता है कि आप जेल में हो। 1-2 साल का तो पता ही नहीं चलता। जी शाना साहब। अली राशिद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो पीटीआई है वो क़यादत का तो फुकदान उसमें नज़र आ रहा है, वाज़े तौर पे धड़े बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आज असलम गुमान साहब को भी जो है वो पार्लिमानी इजलास से जो है वो निकाल दिया गया, और बहुत सारे जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसका इम्पेक्ट मज़ीद जो सियासी सूरत हाल है आने वाले वक्तों में उस पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको? ये बिल्कुल देखें, किसी भी पार्टी के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं होता जब क़यादत में इख्तलाफात आते हैं और ये चीज़ें हो रही होती हैं, मंजरेआम पे आ रही होती हैं, और एक दूसरे के बारे में लूज टॉक भी हो रही होती है और एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी लगा रहे होते हैं। तो वर्कर्स जो होते हैं, कारकुनान, उनका मोराल बहुत लो हो जाता है, और वो वोटर पे भी इम्पैक्ट आता है, वर्कर पे भी आता है, और दीगर जो बाकी लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, उन पे भी आता है। और ऐसी बात है, वहाँ लीडर है नहीं, जेल में है, उनसे राब्ते कैसे, चंद लोग हैं जो उनसे मिलते हैं, बाकी लोगों के उनसे बात नहीं की जाती। अब ये भी इल्जाम आ रहा है कि पहले ये कहते थे कि हुकूमत नहीं मिलने देती, अब पता चला है कि ये इल्जाम लग रहे हैं कि नहीं, खुद ही जो टॉप के लीडर्स हैं अभी जो करंट हैं पीटीआई के, वो बाकी लोगों को मिलने नहीं देते थे, इसलिए अच्छा कि अच्छा, उनकी। अली राशिद साहब, मैं दोबारा से मंजूर वसन साहब के जो ख्वाब की ताबीर जो देखते हैं, ख्वाब जो है वो देखते हैं, उस पे ये बताइएगा कि उन्होंने जो इस वक्त एक ख्वाब देखा है वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो का, तो वो पूरा होता हुआ, यस और नो में जवाब दे दें, क्या पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है यस, आपको? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ये तो कोई पूछने वाली बात भी नहीं है। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक आप किसी बच्चे तो से भी वो कब पूछेंगे, आपको पॉसिबल लगता है? है। वो कब पॉसिबल है सर? देखिए, वो कभी भी हो सकता है, वो इलेक्शन हो नेक्स्ट, और उसमें आप देखेंगे पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। वाहिद जमात है जो पिछले 15 सालों से तसलसल से सीटें जिनकी बढ़ती ही जा रही हैं। और आई थिंक बाकी चीजों में भी अब वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। आप यंग लीडर्स, आपको लीडरशिप पूरे पाकिस्तान में देखेंगे, ठीक है, खान साहब की है, इमरान खान साहब की, मगर बाकी वो आपको लीडरशिप उभरती हुई जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बन सके या ऐसा कुछ लगे आपको बाकी तो जगहों मुख्तलिफ पे जो दिखाई ज़राए नहीं हैं वो देगी। ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नवाज शरीफ भी इस दौड़ में शामिल हैं, तो क्या समझते हैं, क्या सीनियरिटी बेस पे इस दफ़ा फैसला होगा जो आप लोगों ने नहीं किया, या आप समझते हैं कि बिलावल साहब को ही सिलेक्ट किया जाएगा? देखिए, वो बाइडेन थे जो अमेरिका में यूएस के सदर के लिए लड़ रहे थे इलेक्शन, तो फिर उन्होंने रियलाइज किया कि मेरी एज अब इतनी नहीं है कि मैं उस तरह चीजों को चला सकूं, हेल्थ इस काबिल नहीं है, वो नहीं है। और आई थिंक पाकिस्तान जो है वो 60 to 65% यूथ है, यंग लोग, यंग वोटर्स हैं, और यूथ की नुमाइंदगी तो सर प्राइम आप इस वक्त मिनिस्टर नहीं समझते यंग आए। कि सीनियरिटी को जो है वो यूटिलाइज करना चाहिए? इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, नए को एकदम से चांस देना वो मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं, मुल्क की नए कंडीशन इस नए वक्त कैसे हो स्टेबिलिटी नहीं गए? है। नए कैसे हो गए? फॉरेन मिनिस्टर नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर होता है। एक शख्स जब फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है, एक पार्टी का चेयरमैन है 19 साल की उम्र से, पार्टी का चेयरमैन जो है वो जो है 15 साल रह चुका है, तो क्या, या उनकी जो वालदा थी वो इस एज में प्राइम मिनिस्टर बन गई,
तो उसमें क्या अब हम अचंभे की बात है? उनके जो जुल्फिकार अली भुट्टो वो यंग एज में प्राइम तो मिनिस्टर आप सिर्फ अली अली साहब ये बता दें कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में जाहिर सी बात है आप बिलावल भुट्टो को कंसिडर करेंगे, मगर सीनियरिटी के लिहाज से आप किसको जो है वो देखते हैं कि कौन वजीर आजम अगला बनना चाहिए? देखिए, ये सीनियोरिटी की बात ही नहीं है ना, ये कोई वो थोड़ी है कि मेरी बारी फिर आपकी बारी फिर फलाने की बारी। सीनियोरिटी तो तो सर उसमें बारी आती है अभी इस आपकी वक्त शहबाज शरीफ वजीर आजम है, नौकरी। तो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम बनेंगे क्या? बिल्कुल। देखें, कोई नौकरी थोड़ी है कि सीनियोरिटी बेसिस पे पोस्टिंग मिलनी है, या कोई सरकारी वो थोड़ी है कि भाई जी ये डिप्टी अली साहब, कमिश्नर हमें आफ्ताब ये। बाजवा साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, ये बताइएगा, एक तरफ 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और ज़राए जो है वो ये बताते हैं कि 27वीं तरमीम भी अब लेके आई जा रही है, तो क्या कहेंगे सर? 26वीं जो आईनी तरमीम है उसको चैलेंज किया गया है और 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी जी जी, हमारा जो है वो लाइन मुनक़ता हो गई है आफ्ताब साहब से। अली साहब मुझे बताइएगा कि एक तरफ 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, उसका आपको क्या नज़र आ रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि उसको चैलेंज जो किया गया है, वकला बरदरी इस वक्त जो है वो चैलेंज करती हुई नज़र आ रही है इसको, तो आप नहीं समझते कि एक अलग जो इस्तेकाम है वो अदम इस्तेकाम की तरफ चीज़ें जो है वो जाती हुई नज़र आ रही हैं इस चैलेंज करने की वजह से इस चीज़ को? नहीं, देखिए, चैलेंज करने से क्या होता है? वो कोर्ट में चैलेंज करते हैं, उनका हक है, वो कर ले, मगर किसी कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जा रहे आप। जो खुद सीनियर जिसके लिए वो पीटीआई और बाकी लोग कह रहे थे, वो खुद एक बेंच का हिस्सा बन के आ गए। उन्होंने एक सब आपस में जो लोग हैं एक दूसरे को उन्होंने उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के क्यों आ रहे हैं बदमजगी करने? अगर लेट एवरीबडी डू, जो है सब ठीक है, जो हुआ अब उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। वैसे भी कोर्ट्स को बड़े केसेस निपटाने, लोगों को रिलीफ देना, आपस में ये चीजें चलती रहेंगी, और केसेस बड़े बड़े में लोगों को रिलीफ चाहिए, पब्लिक को उस पर अब फोकस करने की जरूरत है। चैलेंज करते रहे, मगर चैलेंज से कुछ नहीं होगा। वो पार्लियामेंट का एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है पास की भी, वो क्या चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे? फैसला उनके हक में नहीं आना, टाइम वेस्ट करें। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो खबरें गर्दिश करती हुई नज़र आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है कब इसको जो है वो पेश किया जाएगा? राइट टाइम फॉर द राइट मूवमेंट जो है वो क्या हो सकती है? देखिए, अभी तो सिर्फ अगर ऐसी है, अभी देखें, हतमी या कोई ऑफिशियल चीज अभी तक आई नहीं है, इसलिए कुछ जरायों ने तो कंफर्म भी नहीं किया है कि 27th अमेंडमेंट जो है अभी होनी है नहीं होनी है। ये तो अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस पे बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ, अगर होनी भी है और जब भी होगी, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या होता है, वो चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं, कुछ चीजें होंगी उसको मजीद बेहतर किया जाएगा, मगर ये कंसर्निंग चीज होती है कि ये कैसे किया जाएगा। वो ऐसे किया जाएगा, इसलिए जो 26 पास हुई सबको साथ में लाया। आपने जैसे कभी आप नंबर गेम्स का कह रहे थे कि जी नंबर गेम्स पूरे थे, फिर भी मौलाना साहब को ले लिया, और फिर आपने कहा कि वो पीटीआई भी। तो मैं कह रहा हूँ कि वो, देखिए, नंबर गेम की बात पे ही नहीं जाए ना। बात ये थी, अगर नंबर गेम पूरा भी था ये तो और हमें हमारे लिए एक अच्छी बात होती, शाबाशी की बात है कि भाई आपके पास नंबर्स पूरे थे, और फिर भी ये आपका बड़ापन है कि अच्छा, आपने सबको बिलावल बिलावल भुट्टो साहब ने जिताया। ये क्लेम किया था कि नंबर गेम की बात अगर आप कर रहे हैं, नंबर गेम में जो है वो अगर हम बात करें तो बिलावल साहब का ये बयान है ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने कहा कि हमें जेयूआई की एफ़ की जो है वो ज़रूरत नहीं थी, हमारे ऑलरेडी जो है वो नंबर गेम पूरे थे। और एक Yes. तरफ असलम गौरी साहब जो कि तर्जुमान है जेयूआईएफ के, वो ये कहते हुए नज़र आए कि बिलावल साहब ने जो है वो तकरीबन 50 से ज़ायद जो है वो चक्कर लगाए हमारे पास, अगर ज़रूरत नहीं थी, अगर ये कह रहे हैं कि ये वैसे ही ऑलरेडी जो है वो आईनी तरमीम पास कर लेते तो हमारे पास आने की इतनी ज़रूरत क्या पड़ी थी फिर उनको? वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि नंबर गेम पूरे थे। पीटीआई के तो हम अगर समझे मौलाना साहब के सब पास, मैं कहता हूँ 50 नहीं 100 दफा भी गए। अगर मौलाना साहब ऑन बोर्ड होते और है थे, तो क्या पीटीआई से बात करने की हमें जरूरत थी? क्या बाकी लोगों से बात करने की जरूरत थी? नहीं। फिर भी पीटीआई को हमने उसका शामिल किया उन डिलिब्रेशंस में, उस कमिटी में बातचीत करने के लिए। तो ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बात नंबर गेम्स की नहीं थी, वो तो पूरे थे, मगर हम चाह रहे थे कंसेंसस हो। कंसेंसस और नंबर गेम तो अलग चीज होता है। कंसेंसस वो होता है कि जितनी भी पार्टीज को एक पेज पे हो और सब मिलके एक ही आगे बढ़े। नंबर गेम वो होता है कि आप देखते हैं भाई मेजोरिटी आपके पास है, 2/3 है, आप बस पास करवा लोगे। हम उस तरफ नहीं जा रहे थे, जा सकते थे,
मगर नहीं गए। हम चाहते थे कि नंबर गेम्स होने के बावजूद तो अली भी अली साहब मौलाना साहब को मुझे ये बताइएगा कि अगर आप लोग के नंबर गेम पूरे थे तो पहले जब आप लोगों ने ट्राई करी, रात की तारीखी में ये कोशिश की गई कि आईनी तरमीम को पास कर लिया जाए, उसमें तमाम जो बड़े हुक्मरान हैं वो सर जोड़ के बैठे, मगर वो क्योंकि मौलाना साहब राजी नहीं थे, जिसकी वजह से आईनी तरमीम पास नहीं हो सकी, क्योंकि नंबर गेम पूरे नहीं थे, होमवर्क पूरा नहीं था आप लोग का। मगर इस दफ़ा आप लोग का होमवर्क पूरा था, जिसकी वजह से आप लोगों ने आईनी तरमीम ऐसा था मौलाना ही साहब को नहीं। मिला के देखिए पास करवा ली। पहले देखें, बात सुने, ये जो बात पहली चीज तो ऐसी कभी चीज थी ही नहीं। जो मीडिया पे बातें चली थी ब्रेकिंग न्यूज की, ये आई नहीं, ये मीटिंग कोई चीज लेके किसी के हाथ में कुछ नहीं था, ना किसी ने। आप आज पूछ लें मौलाना साहब से कि कोई ड्राफ्ट, जब ये न्यूज चल रही थी ना कि जी ये रात के अंधेरे में पास करवाने वाले हैं, जब तक तो ड्राफ्ट जी भी नहीं था। जी जब तक तो सिर्फ बात शुरू हुई है, सिर्फ मीटिंग हुई है, उस पर सबने कहा कि आप बगैर देखे पास कर, ऐसा था ही नहीं कभी। जी। दिस इज ऑल शुक्रिया अली राशिद साहब, टाइम जो है वो शॉर्ट है, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका शुक्रिया। जबकि शाहनवाज जदून साहब पीटीआई से उनका ताल्लुक था, वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे, उनका भी बेहद शुक्रिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल तेज़ी से जो है वो बदल रही है, हर जमात अपनी सफ़ों में इत्तेहाद या इख्तलाफात जो है वो उसके सामना करती हुई नज़र आ रही है। जहाँ कुछ रहनुमा अपनी पार्टी को जो है वो मजबूत बनाने में मसरूफ़ हैं, तो कुछ अंदरूनी चैलेंजेस से नबर्द आजमा जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। मंजूर वसा की बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से वज़ीर आज़म बनने की वज़ीर आज़म बनते हुए देखने की जो पेशगोई है, और पीपल्स पार्टी के और JUIF के जो 27वीं मुमकिना तौर पे जो आने वाली 27वीं आईनी तरमीम है, उस पर मुमकिना इत्तेहाद मुस्तकबिल की क्या सियासी जो है वो हिकमत अमलियों का अंदिया दे रहा है। दूसरी तरफ PTI में जो जारी इख्तलाफात हैं और मुनरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं, उसके हवाले से फैसले से पार्टी की जो यकजहती पर सवालात जो है वो उठते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम आवाम ना सिर्फ आइंदा इंतखाबात की तरफ जो है वो राह हमवार करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि मुल्क में पाकिस्तान की जो सियासी और सियासी नए मोड़ जो है वो नज़र आ रहे हैं, वो भी काफ़ी जो है वो पेचीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।